लेकिन उससे पहले सुना तो दिया बहुत कुछ। कैसे, क्या कहेंगे, कैसे देखा जाए इस बयान को? बाकी तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेता तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और अमित शाह के निवास का घेराव का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने आज किया है। सबके बयानबाजियां हैं, सब कुछ आप लोग सुन लिए। लेकिन मामला जो है, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि बात जो है वो अब पार्टी विशेष की नहीं है, यानी बात बहुत दूर तक जा चुकी है, ये माना जाए। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिकी है, जो बाबा साहब के बारे में सोचती रही है, भारत के संविधान के बारे में सोचती रही है, उसी का विस्तार है ये। आखिर आप कब तक एक ओढ़ा हुआ वक्तव्य देते रहेंगे? ये तो तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन जनसंघ या आरएसएस ने भारतीय संविधान और अंबेडकर साहब का कोई बहुत सम्मान किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने उस कमी को छुपाने के लिए हमेशा से आरोप लगाती रही कि कांग्रेस ने अंबेडकर की आलोचना का अपमान किया। अंबेडकर जी कांग्रेस के नेता नहीं थे। जब वह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे तो वह कांग्रेस के नेता नहीं थे। वो जब वो जिस क्षेत्र से वो चुन करके आते थे, वह क्षेत्र जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, तब उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू उनको लोकसभा में ले आए। और उस दौर में जब मनुस्मृति का बोलबाला था, आप कल्पना कीजिए 1948, 1949, 50, 51 की, मतलब इस देश में किस तरीके से मनुस्मृति का बोलबाला था। उस समय भीमराव अंबेडकर जैसे दलित व्यक्ति को कांग्रेस ने ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया था। यह सामान्य बात नहीं थी। और इस नैरेटिव को खारिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है कि कांग्रेस ने अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सम्मान बढ़ा दिया? क्या यह तथ्य नहीं है? आपका कोई भी वक्तव्य आपके पिछली गतिविधियों के आधार पर, आपके विचारधारा के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह तथ्य नहीं है कि जब ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया था तो नई दिल्ली के रामलीला मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और संविधान की प्रतियों को जलाया नहीं गया था। आरएसएस के लोगों ने उसको जलाया नहीं। जब ड्राफ्ट कमेटी ने अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया तो उसी साल 1949 में 48 में ऑब्जर्वर के एडिटोरियल में संविधान और अंबेडकर साहब के खिलाफ बातें नहीं कही गई थी। इसी आवाज जी इसी पृष्ठभूमि का तो विस्तार था ये। और जी सुनील जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जरा यहां पर एक बात और इसी में जोड़ देना चाह रहा हूं, कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में भाषण दे रहे थे और इन मसलों को, और उनसे पहले उधर राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था जिसमें मनुस्मृति और संविधान दोनों किताबों को लाकर और सावरकर को सामने रखकर उन्होंने जो सवाल पूछे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। क्या ये सारे सवाल एक पर एक जो दागे गए बीजेपी के ऊपर, इससे विचलित होकर ये सारी बातें निकल के आई हैं सामने, और वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमित शाह भटक गए, ऐसा माना जाए? या सोची समझी रणनीति थी अमित शाह की? बीजेपी जिस रास्ते चलती आई है वो बात अब निकल चुकी है, ये माना जाए? नहीं, यह किसी एक राजनीतिक दल का सवाल नहीं रह गया है। यह अमित शाह, बीजेपी इस मुद्दे पर फंस गई। यह इस तरह की बात करके उससे निकल पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। सवाल यह है कि यह उन लोगों के लिए का महत्वपूर्ण विषय हो गया जो बाबा साहब को भगवान मानते हैं। इस देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को भगवान मानते हैं। उनके प्रति वही उनकी आस्था है। उनको एक राजनीतिक नेता के रूप में वो नहीं याद करते। मात्र राजनीतिक नेता उनके लिए नहीं है, एक विचारक भर नहीं है, वो दलित उत्थान में लगा हुआ एक नायक भर नहीं है। वाकई उनको लोग भगवान मानते हैं। अपने घरों में विभिन्न आयोजनों के दौरान उनकी पूजा करते हैं वो। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप अंबेडकर जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इससे कांग्रेस आहत है या नहीं है, समाजवादी पार्टी आहत है या नहीं है, आम आदमी पार्टी आहत है या नहीं है, लाखों वो लोग आहत हैं जो भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं। ये उनका सवाल है। और आप भले कहिए कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, अब वो दौर खत्म हो गया। आप किस तरीके से बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कहाँ फुल स्टॉप आप कहाँ लगा रहे हैं, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। उसमें उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता।
अब इस बिना पर अपनी वक्तव्य से आप बच नहीं सकते। तो यह जो विषय है यह आम आदमी का विषय हो गया और कोई भी राजनीतिक दल इससे अलग नहीं हट सकता। जो जो बात खड़गे साहब कर रहे हैं कि आप इनको बर्खास्त करो, यह सामान्य बात, ये उन लोगों के साथ। और आप याद, ये पूरा जो हम लोग वो क्लिप दिखा रहे हैं, उस समय अमित शाह साहब के बयान के दौरान भी खड़गे साहब हस्तक्षेप करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यह क्या है? अगर आप, अब स्थिति यह है कि ये जो बात विपक्षी दल ने कहने की कोशिश कर रहे थे कि यह सरकार संविधान बदलना चाहती है, वो अंबेडकर जी के संविधान के साथ सहमत नहीं है, वो मनुस्मृति को लाना चाहती है, वो यह कहती रही है कि इस भारतीय संविधान में भारतीय कुछ नहीं है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। आप इसी सोच के साथ आगे बढ़े हैं, आपकी राजनीति इसी सोच के साथ आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वह 2002 तक अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराता नहीं रहा। तो अगर आपकी यह पृष्ठभूमि है और आपने यह बयान दिया, तो उससे अलग हट करके आपके बारे में कैसे सोचा जा सकता है? बात तो यही होगी ना। और अगर आप कहते हैं तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस सपने को पूरा करते हुए आप दिखाई पड़ रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस लक्ष्य की ओर आप बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है? या एक ऐसा परसेप्शन बना लोगों के बीच में, ये जो आरोप लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति एक अवज्ञा की स्थिति, एक है कि जो 2024 के इलेक्शन के बाद राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दलित मतदाताओं को या अंबेडकराइट्स को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी, वह पूरा का पूरा ताना बाना बिखर गया। और जो बात इंडिया दल समूह या विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चाहे संघ को मानने वाले लोग संविधान और अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते, यह बात सामने आ गई। क्योंकि अतीत में भी भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग वो करते हुए दिखाई पड़े हैं। संघ के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए हैं, उनकी शोभा यात्रा निकाली है उनके पुतलों की। ये तो इस सच्चाई है देश में, इससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं आप? और जिन लोगों के ऊपर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगता रहा, अगर उसी विचारधारा को मानने वाले लोग बाबा साहब के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इसको कैसे लोग अस्वीकार कर देंगे? आप कैसे इस नैरेटिव खारिज कर देंगे आप? वैसे जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों के मन में आशंका रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति बहुत सकारात्मक रुख नहीं रखती, वो कहती रही है कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, वो कहती रही है कि संविधान को थोपा गया है, यह अपने आप इसका आविर्भाव नहीं हुआ, जो भारतीय परंपराएं हैं, मूल्य हैं, सोच है, उसका ये परिलक्षित नहीं करती। और उसकी उसी बात को अपने आगे आगे कह दिया। भीमराव अंबेडकर केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनको मानने वाले लोगों के लिए एक सामान्य नेता नहीं है, और केवल एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो संविधान सभा के सदस्य थे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों के जीवन में तब्दीली लाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुत्व का समर्थन नहीं किया, उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात नहीं कही, उन्होंने सामाजिक बदलाव की बात कही है। और क्या आप सामाजिक बदलाव की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? आप भीमराव अंबेडकर के सम्मान करने का दावा करेंगे और हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। हिंदुत्व की वकालत तो अंबेडकर साहब ने कभी नहीं किया। तो आप उनकी विचारधारा से असहमत होते रहेंगे या उनकी विचारधारा या उनकी सोच के विपरीत काम करते दिखाई पड़ेंगे और यह दावा भी करेंगे कि मैं उनका सम्मान करता हूं, लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे आप? और यह जो वक्तव्य है, यह वक्तव्य ऐसा नहीं है कि आपने अनायास आपने कह दिया, बाकायदे उसको आपने दोहराया है और आपने ये कहा है कि अगर आप भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म में आप उसको प्राप्त कर लेते। गोया कि आप अम्बेडकर जी को भगवान नहीं मानते। तो आप किनके आस्थाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं? जो लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं। और यह केवल कहने की बात नहीं है राजीव जी, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं आपको, मेरा निजी अनुभव है कि बड़ी तादाद है इस हमारे समाज में जो बाबा साहब को भगवान मानती है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, वो छोटे मोटे 2-4 मतलब गिनती के लोग नहीं है, बड़ी बड़ी तादाद है। मैं निजी तौर से आपसे कह सकता हूं कि मैं खुद भी कम से कम 5-6 साल पहले तक ये मानता था कि एक विचारक है, एक
लोगों के प्रेरणा स्रोत है, लेकिन भगवान का दर्जा उनको प्राप्त है, यह मैंने भी बहुत दिनों बाद महसूस किया, और ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि है। और ऐसे लोगों को इस तरह के बयानों से, गृहमंत्री जी के बयानों से चोट लगी है। अब यह मामला राजनीतिक दलों के लिए माने ये व्यवस्था है कि राजनीतिक दल भी, विपक्षी दल भी इस मुद्दे के साथ उनको टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि यह विषय आम आदमी का हो गया है, उन लोगों का हो गया जो अम्बेडकर साहब के प्रति श्रद्धा रखते हैं, या भले वो दलित न हो। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल दलितों तक ये मामला सीमित नहीं है, बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के लोग हैं जो बाबा साहब के प्रति बहुत आदर का भाव रखते हैं, उनके सोच के प्रति बहुत आदर का भाव रखते हैं। ये उनकी भावनाएं प्रभावित हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ भी सफाई दे ले। मैं प्रेम कुमार जी के इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि इस्तीफा देने की स्थिति नौबत आ जाएगी, अन्यथा ये जो पॉलिटिकल नुकसान है, राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, इससे बचने का कोई तरीका उनके पास नहीं है। यह बात दिन प्रतिदिन, दिन हर क्षण गंभीर होती जा रही है, और राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया इसकी हुई है। कोई ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों ने, और इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि जब गृह मंत्री जी बयान दे रहे थे, तत्काल खड़गे साहब ने इसका विरोध किया, जिसको अनसुना कर दिया गया। तुरंत संसद से बाहर निकल करके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कोई ऐसा व्यक्ति जो अंबेडकर साहब के प्रति आदर का भाव रखता है, इस बयान को स्वीकार कर ही नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति, मानी जा सकती थी कि हो सकता है कि स्लिप टॉप रंग हो, लेकिन वह उन लोगों के लिए होगा जो अंबेडकर साहब के लिए आदर का भाव रखते रहे हैं। अगर उनके मुंह से कोई बात निकल गई तो हो सकता है भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जबान फिसल गई होगी। ये तो उस परंपरा के लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही कभी नहीं किया, और यह विमर्श चूंकि समाज में ना आने पावे, इसलिए हमेशा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते रहे कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। अगर भीमराव अंबेडकर, तो केवल उस विमर्श को रोकने के लिए, उस नैरेटिव को बैकड्रॉप में रखने के लिए, अगर आप भीमराव अंबेडकर के प्रति इतना ही सम्मान रखती होती भारतीय जनता पार्टी, तो भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को समर्थन देती अपने कार्यकाल में। वो कांसीराम के साथ ही खड़ी हुई दिखाई पड़ती, कभी तो नहीं हुआ। वो मायावती जी को ही प्रोत्साहित करती हुई दिखाई पड़ती, वो भी नहीं हुआ। तो आपने अंबेडकर का सम्मान किया, और न अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाली जो राजनीतिक ताकतें थी, उनको आपने कोई समर्थन दिया। आपने उनके अंबेडकर साहब के जीवन काल में उनका विरोध किया है आपने। यह ऐतिहासिक तथ्य है। तो यह जो विषय पैदा कर दिया है अमित शाह के बयान से, जो बात निकली है, यह थमने वाली नहीं, मुझे नहीं लगता कि थमने वाली है। या अगर मुझे मानना यह है कि अगर इस्तीफा दे भी देते हैं अमित शाह, अगर हो भी जाता है, तब भी यह विमर्श रुकेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी